मैं डॉक्टर जूही समर्पिता। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मुझसे कहा गया कि आप कोई संस्मरण सुनाएं। कहाँ से शुरू करूं, समझ नहीं पा रही। शिक्षक के ही परिवार में जन्म हुआ, शिक्षाविदों के बीच परवरिश हुई और पिछले 3 दशकों से निरंतर अध्ययन और अध्यापन कर रही हूँ। प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर बहुत सारे पुराने छात्रों के, नए छात्रों के मैसेजेस आते हैं। बहुत सारे ऐसे संस्मरण अब मेरे छात्र मुझे सुनाते हैं जब मैं उन्हें उनके क्लास में पढ़ाया करती थी, वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ छात्र को मैं नहीं भूल पाती। मैंने लड़कियों को भी पढ़ाया और लड़कों को भी, छोटे बच्चों को भी पढ़ाया और बड़े बच्चों को भी, स्कूल में भी पढ़ाया और कॉलेज में भी। लेकिन कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें शिक्षक चाह कर भी भुला नहीं पाता। और वैसे ही एक छात्र की कहानी मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। छोटा सा बच्चा था, लॉयला स्कूल में केजी में पढ़ता था। मैं उसकी हिंदी की शिक्षिका थी और अक्सर हिंदी की कक्षा लास्ट पीरियड हुआ करती थी। वह बच्चा बेचारा दिन भर अपने को किसी तरह से स्कूल में एडजस्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन लास्ट पीरियड होते होते उसके सब्र की बांध टूट जाती, क्योंकि वह अपने पिता से मिलने के लिए, उनके आने के लिए आतुरता से प्रतीक्षा किया करता था। कई बार ऐसा होता था कि वह क्लास छोड़कर बाहर निकल जाता था और रोना शुरू कर देता था। टीचर, मेरे पापा कब आएंगे? टीचर, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। और मेरे लिए यह बहुत ही कठिन समय होता था कि मैं एक उस बच्चे को देखूं जो अपने पिता के लिए इतना परेशान है, व्याकुल है। उस बच्चे में मुझे मेरे छोटे बेटे की झलक दिखाई देती, जो वह भी, मेरा छोटा बेटा भी उस वक्त 5 वर्ष का था। कभी मातृत्व उमड़ता उस बच्चे के लिए और कभी अचानक मैं शिक्षिका के अनुशासन में चली आती थी, क्योंकि अगर एक बच्चे को मैं बाहर जाने दूं, क्लास के बाहर टहलने की अनुमति दे दूं, तो आप समझिए 50 बच्चों की उस क्लास का क्या होगा। और सभी बच्चे चाहेंगे कि अब पापा का इंतज़ार करने चलो बाहर चला जाए। तो ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल का समय हो जाता था कि मैं उसे कैसे समझाऊं। लेकिन अंततः मेरे प्यार ने, मेरे प्रेम से, उसको समझाने से मैं उसका विश्वास जीत पाई, मैं उसका भरोसा जीत पाई। और धीरे धीरे करके 1 महीने के बाद वह बच्चा फिर मेरी क्लास में उतने ही मन से पढ़ने लगा। उसका ध्यान फिर पापा को नहीं ढूंढता था वह छुट्टी के समय में, और क्लास में भी उसके बहुत अच्छे अंक आने लगे। आज वह बच्चा स्पर्श टाटा स्टील में एक अफसर बन गया है। ऐसे छोटे छोटे अनेक संस्मरण मेरे पास हैं, ऐसे छात्रों के संस्मरण जिन्हें मैं भूल नहीं सकती। धन्यवाद।